मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिप्रा नदी पर श्रमदान कर जल संरक्षण का संदेश दिया है। साथ ही रामघाट पर मुख्यमंत्री ने पंचकोशी यात्रियों का पुष्पमाला से स्वागत किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशन में प्रदेश भर में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार की सुबह उज्जैन की रामघाट पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले शिप्रा नदी में उतरकर घाट की सफाई की। इसके बाद शिप्रा में डुबकी लगाई और पूजा अर्चना कर मोक्षदायिनी मां शिप्रा का आशीर्वाद लिया। अरे गाड़ी में साड़ी पड़ी, साड़ी गाड़ी अरे तो एक काम कुछ भी कर ले। अरे यार मंगलम मुनिकाक्ष मंगलाय सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके ओम देव शांति शांति पृथ्वी शांति शांति रोखदया शांति वनस्पतया ओम लोकाम कल्पयनो प्राणाय स्वा समानाय स्वा व्यानाय स्वा ब्रह्मणे नमः ब्रह्मोर्वस्वरं मध्याह्नं समर्पयामि। मंत्र पुष्पांजलि ओम मां शिप्रा की पूजा अर्चना करने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव मंचीय कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने पंचकोशी यात्रियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान सीएम ने शिप्रा नदी के किनारे पंचकोशी परिक्रमा की एक पुरानी परंपरा रही है। हर साल हजारों लाखों लोग यहां कर परिक्रमा करते हैं। इस परिक्रमा की शुरुआत में श्रद्धालु जब यहां स्नान करेंगे तो घाट पर स्वच्छता और जल की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। खासकर नदी के अंदर जो गंदगी जम जाती है उसे साफ करना हमारा फर्ज है। नर्मदे शिप्रे महारानी की। हम सबका सौभाग्य, परमात्मा की कृपा है। बैसाख माह और माँ शिप्रा का किनारा, पंचकोशी की यात्रा का प्रारंभ। ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इसी शिप्रा जी के किनारे यही गुड़ी पड़वा के पावन प्रसंग के अवसर पर संकल्प लेकर के गंगा दशमी अर्थात पूरा महीना गंगा दशमी के आगे 30 जून तक जेठ मास तक पूरा जल गंगा संरक्षण अभियान चलाने का निर्णय किया। मुझे इस बात का संतोष है कि लगातार हमने जनहितैषी कामों के साथ साथ हमारे सभी व्रत त्योहार पर्व को जोड़ते हुए समाज के साथ सरकार के लिए ये एक पाथेय बनाया कि हम समाज और सरकार के साथ मिलकर के ऐसे प्रत्येक व्रत त्योहार के साथ हमारी अपनी जन चेतनाओं के अलावा जन जागरूकता और सरकार के सर्व समावेशी समाज के लिए जो आवश्यक है वो सारे कदम उठाएं। मुझे इस बात का संतोष है कि जल गंगा संरक्षण अभियान के माध्यम से हमने कई प्रकार के कामों को हाथ में लिया है। एक तरफ हम अपनी सभी जल संरचनाओं के लिए चिंतित होकर के खास करके नदियों के उद्गम स्थान से लगा करके उनकी अपनी धारा प्रवाहित अविरल धारा के रूप में बदले, इसलिए कई प्रकार के काम हमने हाथ में लिए। मुझे इस बात का भी संतोष है कि सरकार के द्वारा लिए गए कामों के बलबूते पर अभी 2 दिन पहले जब समीक्षा भोपाल में की गई तो बेतवा नदी का उद्गम भोपाल के पास था। बेतवा नदी का उद्गम अगल बगल में कई प्रकार के जलकूप या नलकूप निकालने के कारण से बेतवा का मूल धारा से प्रवाह बंद हो गया था।
हमारे अपने सारे जलदूतों ने, वन विभाग ने, सरकार की व्यवस्थाओं के माध्यम से वापस इस पे काम किया गया। तो इस बार मूल गोमुख से वापस बेतवा नदी का जल स्रोत प्रारंभ हुआ। ये सौभाग्य की बात। एक तरफ हमने अपने मूल उद्गम की तरफ काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे अपने प्रदेश के अंदर, वैसे तो पूरे देश के अंदर एकमात्र नदी माता है नर्मदा जी, जिनकी परिक्रमा होती है और लगभग 3400 किलोमीटर की ये जो पूरी यात्रा कई लोग 6-6 माह से लगा करके पूरे समय अपनी आस्था के प्रकटीकरण के आधार पर नर्मदा जी की परिक्रमा करते। तो हमारी सरकार ने तय किया अमरकंटक से लगा करके खंभात की खाड़ी तक, जहां तक नर्मदा जी जाती है वहां तक की पूरे अपने मध्य प्रदेश के साथ के दोनों किनारों पर अन्न क्षेत्र, छाया के स्थान, घाट का निर्माण, साफ सफाई, स्वच्छता, परिक्रमा पथ पे कई सारे काम करते हुए, कई जगह पुल पुलिया निर्माण कार्य करते हुए परिक्रमा पथ को सुगम बनाने के लिए हम उस पर काम कर रहे हैं। जब मैं नर्मदा जी की बात करता हूँ तो क्षिप्रा जी की भी परिक्रमा हमने प्रारंभ की पिछले वर्षों में। तो क्षिप्रा जी की परिक्रमा के भी दोनों किनारे कुछ हो सकता 2 साल के अंदर ये इधर सिद्धनाथ से लगा करके त्रिवेणी तक दोनों किनारे के घाटों के टेंडर लग गए और हमारे लिए आने वाले समय में लगभग 29 किलोमीटर के नए घाट बनके तैयार होंगे और हमारे 6 किलोमीटर के घाट पहले से बने हुए। तो कुल मिलाकर के 33 किलोमीटर का ये घाट का बनना क्षिप्रा जी की धारा को न केवल ये प्रवाहमान बनाने में मदद करेगा, बल्कि स्नान के लिए पूरे वर्ष आने वाले व्रत त्योहार का भी आनंद देगा। साथ ही साथ जब सिंहस्थ का स्नान आएगा तो हर जगह रामघाट के रूप में माँ क्षिप्रा जी आशीर्वाद देगी और ये किनारे जगमगाएंगे। इसका आनंद में हम सबकी जवाबदारी रहेगी। जब हम एक तरफ क्षिप्रा जी के किनारे के जल के प्रबंधन की बात कर रहे हैं तो खान से मिलने वाला गंदा पानी भी ये एक तरह से एक राज्य के अंदर नदी से नदी जोड़ो अभियान के रूप में भी एक बड़ा काम हो रहा है। लगभग 850 करोड़ की लागत से यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से निनोरा के पास से एक नया प्रकार का ये प्रयोग हुआ है। जब हम नदी की धारा एक नदी से जोड़ करके दूसरे में एक से हटा करके दूसरी तरफ जोड़ रहे हैं। आमतौर पे कान नदी का, जिसको खान नदी भी बोलते हैं, इसका पानी क्षिप्रा जी में आता था। अब इस पानी का प्रवाह बदल करके सीधे गंभीर डैम के नीचे वाले डाउन स्ट्रीम में जहां पानी नहीं रहता है वहां बदल करके और पानी को शुद्ध करके लोगों को खेती में अपनी सिंचाई का साधन मिले, इसलिए उस पर भी काम करना प्रारंभ किया। और मुझे संतोष है कि लगभग 50% से ऊपर का काम पूरा समाप्त हुआ, जिसमें ऊपर किसान खेती करेंगे और नीचे से जल की धारा बहेगी। ये अद्भुत प्रयोग यहाँ हुआ। एक और हम सबका संकल्प था यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, यद्यपि इसी क्षिप्रा जी के लिए नर्मदा क्षिप्रा धारा 2014 के बाद से लगातार पूरे वर्ष पानी रहता है, लेकिन आने वाले समय में क्षिप्रा जी का ही पानी क्षिप्रा जी में आए, इस पे भी हमारी सरकार ने काम चालू किया है। और उसका परिणाम है कि अब क्षिप्रा जी के ऊपर कोई ग्लेशियर, हिम ग्लेशियर नहीं है, कोई बर्फ का पहाड़ नहीं है कि पूरे साल जलराशि आए। इसलिए क्षिप्रा जी के जल को संग्रहण करने के लिए अनूठा प्रयोग किया है कि बारिश के समय देवास की तरफ से आने वाली क्षिप्रा जी की धारा, ये हमारा सेवर खेड़ी उड़ाना के आसपास का जो बेल्ट है, जब सावन भादों में नदी में बाढ़ आती तो बाढ़ में सारा पानी उठा करके सिलार खेड़ी में स्टोर करेंगे और बाद में पूरी धारा प्रवाह करते हुए ये पूरे वर्ष क्षिप्रा जी का ही पानी क्षिप्रा जी में मिलेगा। जब क्षिप्रा जी का पानी क्षिप्रा जी में मिलेगा तो हमने कहा कि जल मार्ग भी बनना चाहिए। अभी तक जल मार्ग की दिक्कत थी। जल मार्ग पुराने समय में कभी अतीत में होता होगा कि चंबल के बाद से क्षिप्रा जी की तरफ से होते हुए कभी नौकायन यहाँ होता था, लेकिन इस बार के सिंहस्थ में शनि मंदिर से लगा करके गौघाट तक जल मार्ग का उपयोग करके यात्रियों को आने जाने के लिए नौकायन भी कराया जाएगा, तो उसके माध्यम से लोग आए जाए। और दूसरा छोटे पुल, लाल पुल के यहाँ से लगा करके छोटे पुल तक ये भी नौकायन प्रारंभ कराएंगे आने जाने के यात्रियों के लिए आवागमन का साधन के रूप में भी। नदियों के अंदर जिस प्रकार से जल मार्ग होते हैं नौकाओं के माध्यम से, और जब जल शुद्ध होगा, आनंद आएगा, तो हमारे चक्रतीर्थ के यहाँ का जल भी, वहाँ के जो भी कष्ट में हमारे अंत्येष्टि के लोग आते हैं वहाँ भी शुद्ध जल मिलेगा। उधर से उधर ले जाएगी। ये उस जहांगीर काल को याद करेगा अतीत में, जिसमें जहांगीर नामे में उल्लेख है
कि खालिद पैलेस के पास जहांगीर ने और अकबर ने कैंप बुलाए थे और वहां से जदरूप नामक संत से मिलने के लिए भूखी माते अपनी भरतरी गुफा तक वो नाव से आए थे और 2-3 घंटे तक उनने अपनी खगोली जानकारी बढ़ाते थे। पहली बार अपने लिए मुगल काल में उज्जैन में आकर के नक्षत्रों के आधार पर सिक्कों का ढलाना यहाँ चालू करा। उनने नक्षत्रों को मान्यता दी कि ये खगोली गणना का वाकई केंद्र है। मुझे इस बात का आनंद है कि जब मैं एक बार दिल्ली से फ्लाइट में आ रहा था तो KPS गिल चुनाव आयुक्त थे, IAS अधिकारी रहे, बाद में वो भारत सरकार के मंत्री भी रहे। उनको वो घटना मालूम थी। उनने कहा कि मैं उज्जैन आना चाहूँगा और वो जदरूप की गुफा देखना चाहूँगा जिसको आप लोग भरतरी गुफा कहते हो। हमने कहा बिल्कुल आइए, परमात्मा की दया है। उज्जैन कई कारण से बहुत महत्व का स्थान है, जहाँ हम एक तरफ धार्मिक आस्था से उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करके आनंद पाते हैं, तो दूसरी तरफ हरसिद्धि माता का आनंद भी मिलता है। खगोली घटना भी अतीत के काल में उज्जैन में रही है। जब ग्रहों की रचना हो रही तो पृथ्वी के ऊपर उल्कापात हुआ और धूमकेतु के टकराने के बाद प्रचंड धूल का गुबार उठा, तो यहाँ से कट करके मंगल ग्रह अलग बना और चंद्रमा का उदय स्थान भी उज्जैन है, जहाँ धूल का गुबार 1 महीने के अंदर परिक्रमा उपग्रह बन करके चंद्रमा करने लगे। तो सूर्य और चंद्र की उत्पत्ति का केंद्र भी ये उज्जैन है। आज के इस अवसर पर कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज शिप्रा जी में थोड़ी सेवा करने का आनंद मिला। आप सबका देख करके आनंद से भर गया कि जैसा उज्जैन होना चाहिए, परमात्मा की दया से धीरे धीरे उसी प्रकार से उज्जैन और गौरवान्वित होता रहा है। त्रिभुवनवंदिता शिप्रा उस रूप में वापस जा रही है, जिस कारण से इसकी अतीत की पहचान रही है। मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति वंदन, अभिनंदन, और परमात्मा करे ये दुर्गा दास जी की छतरी के पास राणावती का ये स्तंभ हम सबको उस काल की याद दिलाता है कि यहाँ से पानीपत के तीसरे युद्ध में भले ही हमारे उस समय की शासकों की हार हुई थी, लेकिन उज्जैन से ही 1861 का बदला केवल 10 साल में बदलते थे। यहाँ महाजी सिंधिया के नेतृत्व में लाल किले की ईंट से ईंट बजा करके दोबारा झंडा भारत की स्वतंत्रता का लहराया गया और उस शासन काल में सिंधिया जी का योगदान, उस योगदान को अमर बनाने के लिए उज्जैन के बासिंदों ने अपने वीरता की, अपनी धीरता की, गंभीरता की और अपनी जय का अभियान जो प्रारंभ किया, उस अभियान के लिए उज्जैन सदैव से हजारों साल तक जो महत्व विक्रमादित्य काल में रखता रहा, जो अशोक के काल में रहा, जो भोज के काल में रहा, जो सिंधिया जी के काल में रहा, बाबा महाकाल का जिस प्रकार से सबको आशीर्वाद मिलता है, परमात्मा करे सबकी जीवन यात्रा में वो यश वृद्धि होती जाए। मेरी अपनी ओर से पुनः शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रदेश के प्राकृतिक जल स्रोतों साफ सफाई कर उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। वहीं सीएम ने उज्जैन से नक्सलियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वह सरेंडर करें या फिर मारे जाएंगे। भैया नीचे करो, चेहरे पे आ रहा है, नीचे करो भाई। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारे अपने जलगंगा संरक्षण अभियान का लगातार 30 मार्च गुड़ी पड़वा से 30 जून तक अभियान चल रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर हमारी सभी मध्य प्रदेश की नदियाँ, एक तरह से नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। हमको सबको मालूम है कि मध्य प्रदेश में कोई हिम ग्लेशियर नहीं है, कोई ऐसा हिमालय की तरह यहाँ पर जल स्रोत का बड़ा भंडार नहीं कि धीरे धीरे बर्फ़ पिघलेगा और जल नीचे आएगा। लेकिन बगैर कोई हिम ग्लेशियर के जितनी जलराशि मध्य प्रदेश से पूरे देश के अंदर बाकी राज्यों में जल में प्रवाहित धारा बताती है कि यहाँ की भौगोलिक संपदा, खासकर वन संपदा और हमारे जल संग्रहण करने की जो परमात्मा की कृपा है वो अद्भुत है। हम सब इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश का वन संपदा केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं, मध्य प्रदेश की जल संपदा केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं। नर्मदा जी हमारे मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात में पूरा जीवन प्रदान करती, जो राजस्थान तक धारा जाती है। केन बेतवा पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, और चंबल भी आगे जाकर यमुना, और यमुना से गंगा के माध्यम से पूरे देश और हमारी संस्कृति को धन्य करती है। सोन नदी छत्तीसगढ़ से होते हुए आगे बढ़ती, ताप्ती महाराष्ट्र की तरफ जाती है। ऐसे प्रत्येक नदियों की जलराशि अगर जोड़ा जाए तो किसी हालत में मध्य प्रदेश की जलराशि हिमालय से कमतर नहीं है। ऐसे में हमारे जल स्रोत का पर्याप्त रूप से ध्यान रख करके हमारी अपनी भौगोलिक
भूगर्भ जल भंडारण क्षमता को भी बढ़ाएं, जल के प्रति जागरूकता भी रखें और ख़ास करके इसके माध्यम से जल ही जीवन है यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया हुआ है, इसलिए हमने अमृत सरोवर तालाब का निर्माण, खेत तालाब का निर्माण, सभी प्रकार की पुरानी जल संरचनाओं, कुएँ, बावड़ी, तालाब, नदी, सब पे जल गंगा अभियान चलाया हुआ है। और 3 माह तक चलने वाले इस अभियान में मुझे संतोष है कि हमने हर स्थान पर जलदूतों का भी जलदूत मित्र बनाया। 1,62,000 से बड़ी संख्या में जलदूत पहली बार जिनका पंजीयन हुआ है और ये अभियान चल ही रहा है। मेरी अपनी ओर से प्रदेश से सभी नागरिकों से आह्वान है कि हमारे अपने जीवन में जल का अत्यंत महत्व है। ऐसे में हम सब जल स्रोतों का ध्यान रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें, इनके पुनर्भंडारण से लेकर के सभी कामों में शासन के साथ कदम से कदम मिला के बढ़े। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका अभिनंदन। नहीं, हमने तो सभी प्रदेश के अंदर गौशाला आगे बढ़ाई है। मुझे इस बात का संतोष है, हम बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़ा रहे हैं। खास करके कामधेनु गोपालन योजना डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर जो लोगों के जीवन की ज़िंदगी बेहतर करेगी। साथ ही साथ गौशालाओं के लिए अनुदान की राशि 20 से बढ़ा करके 40 की है। बड़ी गौशाला जो 5,000 से बड़ी खोलने वाले हैं उनको भी वित्तीय मदद हम करने वाले। कई प्रकार से प्रदेश के अंदर गोधन बढ़े, इस पे हम काम कर रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि लगभग 9% की गौ दूध की हमारी जो क्षमता है उसको 20% तक बढ़ाने के लिए हमने सहकारिता समितियों के लिए माननीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्रीमान अमित शाह जी के सामने जो कमिटमेंट किया, हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्दी ये दूध की राजधानी देश के अंदर मध्य प्रदेश बनेगा। सर, छत्तीसगढ़ की जैसे नक्सलवाद जो मध्य प्रदेश में कुछ इलाकों में है उसको भी खत्म करने का चैलेंज। नक्सलवाद की हमारे भारत सरकार के कमिटमेंट कि 2026 तक नक्सलवाद समाप्त होगा, हम उस पर काम कर रहे हैं और यही परिणाम दे रहे हैं कि हमने बालाघाट मंडला में लगातार नक्सलवादियों के खिलाफ मूवमेंट चलाएं और 10 से ज़्यादा दुर्दांत आतंकवादी मारे भी गए, नक्सलवादी मारे गए हैं और आने वाले समय में या तो सरेंडर करें या मार दिए जाएंगे। इसके अलावा कोई बीच का रास्ता नहीं है। जनता के महफूज रखने के लिए नक्सलवाद को लाल सलाम को समाप्त करने का हम सबका संकल्प माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री के नेतृत्व में हम सतत कर रहे हैं। उज्जैन में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत आयोजन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ विधायक अनिल जैन कालूहिड़ा, नगर निगम सभापति कलावती यादव सहित बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।